वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। फिर बात करेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। फिर बात करेंगे स्टिक्योमेट्री एंड इट्स रिलेटेड कैलकुलेशंस। ठीक है, तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज composition of an element in a compound. Okay, so this is our first topic. तो क्या मतलब है कि कितना परसेंट ऑफ एलिमेंट एक प्रेजेंट है एक कंपाउंड के अंदर। फॉर एन एग्जांपल लेट अस टेक वाटर। एग्जांपल में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस वाटर मॉलिक्यूल। मैं क्या पता करना चाह रहा हूं, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द परसेंटेज of hydrogen present in a molecule of hydrogen water, sorry, in a molecule or in a mole of water, कुछ भी कह सकते हैं। एक मोल के अंदर या फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। फॉर्मूला इसका बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। mass of element upon mass of compound into 100. Okay, so the mass of element is, कितना मास होता है वाटर हाइड्रोजन का, वो होता है 1। ठीक है, और मास ऑफ वाटर इज, वाटर का मास कितना आ जाएगा देखिए, 2 इंटू वट 1 प्लस कितना 16, दिस विल कम आउट टू बी 18 ग्राम। ओके, तो कितना हो गया 18 अपॉन क्या हो गया 18 इंटू क्या हो गया 100। ठीक, अब मास ऑफ एलिमेंट यहाँ पे मैंने 1 लिखा, पर यहाँ पे एक्चुअल में 1 नहीं आएगा, ये आएगा 2। क्या आएगा 2। अब 2 क्यों आएगा, इसका लॉजिक सुन लीजिए। ये पूरा है मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। ठीक है, क्या है मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, कि उस कंपाउंड में कितना मास है उस एलिमेंट का। तो इस कंपाउंड वाटर में कितना मास है, वाटर में 2 इंटू 1 मतलब 1 ग्राम का था, उसके 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए क्या हो गया 2 हो गया। तो ये हो गया क्या 1/9 इंटू 100 एंड दिस विल कम्स आउट टू बी 11.12%। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। किसी का भी निकालना हो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, एक एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया H2SO4। हमने क्या ले लिया H2SO4। तो यहां पर हमें निकालना है सल्फर का परसेंटेज। ठीक है, तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 ग्राम, और उसका एक ही एटम प्रेजेंट है तो एक ही लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड दैट इज 32 अपॉन इसका पूरा मास, तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 60। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32 और 4 इंटू 16 64। ओके, तो ये कितना हो गया, और 4 6 और ये 8 और 6 3 9 98। तो कितना हो गया 98 इंटू 100, और इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर इन H2SO4। H2SO, इज इट क्लियर। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए और इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए, और इसका आंसर कमेंट में लिखें। ठीक है, जल्दी करिए।
So our next topic is empirical and molecular formula. Empirical and molecular formula क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं. For an example, हमारे पास एक फॉर्मूला है C6H12O6. So this is the molecular formula. This is the molecular formula. That is the formula of a molecule. क्या है? Formula of a molecule. But when we talk about empirical formula, तो empirical formula क्या होता है? Empirical formula दिखाता है simple whole number ratio. कि simple whole number ratio क्या है? इस इन एलिमेंट्स का एक मॉलिक्यूल के अंदर. तो यहां पर जो simple whole number ratio है वो क्या है? CH2O. क्यों? क्योंकि 6 यहाँ पे कॉमन आ रहा है. देखिए 6 कॉमन करेंगे तो इसको 1 कर लेंगे. अगर इसमें मैं 1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? C6H12O6. तो ये क्या बना? ये बना मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला. क्या बना? एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स in a compound. ओके, सो ये डिफरेंस है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में. क्लियर? तो अब जब आपको ये समझ आ गया है तो हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चंस कराता हूँ. तो हियर इज अ क्वेश्चन दैट इज a compound contain 10.4% of carbon, 0.84% of hydrogen and 89.12% of chlorine. So derive its empirical and molecular formula. Molecular mass of the compound is this. Okay. तो ये करने से पहले मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ empirical and molecular formula के बीच में. क्या रिलेशन होता है? देखिए कि जो molecular formula होता है, molecular formula वो होता है n into empirical formula. n into empirical formula. तो ये होता है जैसे कि अभी हमने बात किया था C6H12O6. तो वहां हमने कहा था कि 6 इंटू क्या, हमने कहा था कि C1 है, H2 है. हमने क्या कहा था कि H2 है, O1 है. तो यहाँ बाहर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे. जब 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है. अच्छा, ये चीज मास के लिए भी ट्रू है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल मास. ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे थोड़ा इस्तेमाल करेंगे. तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल है. इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे. क्या करेंगे? एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे कुछ इस तरीके से. एक ही जगह हम लोग कैलकुलेशंस के लिए छोड़ देते हैं. ठीक है, देखिए कैसे टेबल बनाएंगे. सबसे पहला यहाँ पहले में हम लिखेंगे एलिमेंट. एलिमेंट कौन कौन सा हमारे पास? कार्बन है, हाइड्रोजन है और साथ ही साथ क्लोरीन है. ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. ओके, सो ये हो गया हमारे एलिमेंट. देन आएगा उनका गिवन मास. ठीक है, तो गिवन मास क्या होगा कि इस कंपाउंड का मास हम लोग क्या मान के चलेंगे कि 100 ग्राम है. तो अगर 100 ग्राम मास होगा तो उसके अंदर 10.4 ग्राम क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा सीधा. ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 10.4 ग्राम. ये हो जाएगा कितना? 0.84 ग्राम. और ये हो जाएगा कितना? 89.12 ग्राम. ठीक है, सीधा हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया. फिर हम लोग लिखेंगे इनका मोलर मास. क्या लिखेंगे? मोलर मास. तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12. हाइड्रोजन का कितना होता है? 1. क्लोरीन का कितना होता है? 35.5. ठीक है, फिर हम निकालेंगे क्या? हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल. क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है? इसको इससे डिवाइड करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे. तो हमारा आंसर आएगा, देखिए 10 और 10.4 को आप अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलमोस्ट कितना है? ये ऑलमोस्ट है
104 अगर मान के चले 104 को 120 से डिवाइड करना है तो 0.86 आता है। कितना आता है? 0.86। अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आप लिखेंगे तो ये तो सिंपल ही है 0.84 ही आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 2 टाइम्स में जा रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये 35 2 जा कितना होता है 70 होता है। अगर 3 टाइम्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 90 के पार चला जाएगा। ठीक है, तो हम 3 टाइम्स में नहीं जाएंगे, हम लोग करेंगे 2 टाइम्स में। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.51। कितना आ जाएगा? 2.51। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? रेशो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेशो। तो रेशो में क्या करते हैं, जो इनमें से सबसे छोटा होगा, जो इनमें से सबसे छोटा होगा उससे हम हर एक को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका में क्या होगा, जैसे 0.86 डिवाइड बाय 0.84। ठीक है, 0.86 डिवाइड बाय 0.84 डिवाइड बाय 0.84, क्योंकि 0.84 सबसे छोटा है, और 2.51 डिवाइडेड बाय 0.84। ठीक है, तो इन सब के केसेस में हम लोग क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। तो इस आखिरी बॉक्स में मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि हम वैल्यूज लिख सकें। ठीक, तो देखिए 0.86 को जब आप 0.84 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी अप्रोक्सीमेट, ये तो 1 ही आएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली 8 3 24 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना है? 3 है। तो सिंपल रेशियो क्या हो गया हमारा? सिंपल रेशियो वो हो गया 1 1 और 3। अगर ये कुछ और आता, मान लीजिए 2.5 आता, अगर ये इन केस, मैं भी जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए अगर ये 2.5 आता तो हम इन सब को 2 से मल्टीप्लाई करते सिंपल रेशियो करने के लिए। क्यों? क्योंकि 25 का 2 टाइम्स 5 हो जाता है, तो हम उस केस में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता 5, ये हो जाता 2, ये भी 2 हो जाता। पर अभी एक्चुअल में क्या हुआ? अप्रोक्सीमेटली आंसर 3 आया है, तो हम यहाँ क्या लेके चलेंगे हम लोग? 3। तो हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बना, क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो क्या बन गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला बना C1H1Cl3। क्या बना? CHCl3। ये हमारा बना क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बना? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो n क्या हो जाएगा? देखिए n हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। अभी मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूला की जगह मास भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 119.5, तो इसको हम लिख देते हैं 119.5। अब एम्पिरिकल मास देखते हैं। देखिए एम्पिरिकल मास में ये कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, और क्लोरीन का 35.5 into 3 हो गया। ठीक, क्योंकि इसके 3 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसको करिए, तो ये हो गया 12 प्लस 1, ये 3 5 15, कैरी 1 3 15 एक 16, कैरी 1 3 3 9, और ये 106 हो गया। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? ये 3 6 9, तो ये 119.5 ही आया ये भी। तो ये कितना हो गया? 119.5। तो आंसर कितना है? 1। मतलब आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, क्योंकि इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो ये था क्या? एक क्वेश्चन का टाइप, जो क्या था? एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। So our question is, an organic compound on analysis give the following percentage composition. Carbon is 57.8, hydrogen is 3.6, and rest is oxygen. The molecular mass of the compound is 166 AMU. Find out the empirical formula. तो चलिए बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, आराम से किया जाएगा। सबसे पहला कॉलम होगा एलिमेंट का। तो हमारे पास कितने एलिमेंट है? हमारे पास 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, फिर आएंगे हम गिवन मास पे।
किस पाएंगे, गिवन मास, तो गिवन मास पाएंगे तो ये हो जाएगा 57.8, 57.8, ये हो जाएगा 3.6, ठीक है, और ये हो जाएगा 38.6, ओके 38.6, हाँ 100 में से माइनस कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करके 38.6 ही आंसर आएगा, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, इसका मोलर मास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोलर मास, इस कॉलम को छोटा कर लेते हैं, इतने बड़ा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए तो मोलर मास की तरफ देखते हैं। मोलर मास यहाँ कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 1, ऑक्सीजन का हो गया 16, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये निकला हमारा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास 3.6 अपॉन 1 और 38.6 अपॉन 16, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोलर मास, इसको इससे डिवाइड करना, इसको इससे डिवाइड करना, इसको इससे डिवाइड करना, ठीक है। तो ये पहला वाला आएगा अराउंड, जब डिवाइड करेंगे तो आप आंसर आएगा 4.82, कितना आएगा 4.82, ठीक है। ये 3.6 का 3.6 ही आएगा, और 16 को अगर 2 टाइम्स करेंगे तो आप कितना आएगा, 16 2 जा 32, तो 2 टाइम्स के आसपास है, तो 2.41 के आसपास इसका आंसर आएगा, तो 2.41। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो उसको 2 प्लेसेस तक करेक्ट वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, फिर हम लेंगे क्या, रेशो, तो रेशो आएगा, देखिए रेशो में क्या होगा 4.82 अपॉन 2.41, क्योंकि सबसे छोटा ही है, फिर 3.6 अपॉन 2.41 और फिर 2.41 अपॉन 2.41, ठीक है। तो इन सबको डिवाइड किया जाए तो देखिए ये सीधा 2 टाइम्स में जा रहा है, ठीक है, ये आएगा 1.49, 2 प्लेसेस तक करेक्ट वैल्यू लेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा सीधा 1, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमें इसको नियरेस्ट होल नंबर पे ले जाती है। तो देखिए 1.49 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 9 2 जा 18, कैरी 1, 4 2 जा टेक 9 और 2 1 जा 2, तो 2.98 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू आ रही है। चलिए एक बार 4 से भी 3 से भी करके देख लेते हैं, तो 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 4 जा 12, 14, कैरी 1, 3 4 3 1 जा 3 और 4 4.47, तो ये बहुत आगे चलेगी। तो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, 2.98 है, याद है प्रिसीजन एक्यूरेसी, तो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू 2.98 है, तो हम क्या करेंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक नंबर को, तो 1 2 जा 2, इसको हम लिख देंगे 3 और 2 2 जा 4, तो ये हो गया हमारा सिंपल रेशो, क्या हो गया हमारा सिंपल रेशो, ठीक है। तो ये हमारा यहां तक हो गया, तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना, एम्पिरिकल फॉर्मूला बना C4H3O2, C4H3O2, ठीक है, ये बना। अब इसका मास निकाल लेते हैं, एम्पिरिकल मास कितना होगा, 12 इंटू 4, ठीक है, ये हो गया कार्बन का, प्लस 3 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 16, ठीक है, तो कितना हुआ 12 चौके 48, ये 3, ये 32, ठीक है, तो 3 8 2 10 और ये 3 13, 3 कैरी 1, ये हो गया 83, 83, ठीक है। अब हम रिलेशन निकालेंगे अपना, ठीक है, कौन सा रिलेशन, याद है n की वैल्यू निकालने के लिए अभी जो पीछे लिखा था, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 116, तो 166 सॉरी 166 160 नहीं 166 डिवाइड बाय 83, तो देखिए सीधा 2 टाइम्स में कट रहा है, ठीक है। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो बना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, C4H3O2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, C8H6O4, क्या
C8H6O4। तो ये हमारा बन गया क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर। तो इस तरीके से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस करते हैं। अभी वीडियो के एंड में मैं कुछ और क्वेश्चंस दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको नोट करिए। तो जो अगला वर्ड आता है ये आता है स्टोइकियोमेट्री। क्या है, स्टोइकियोमेट्री। तो देखिए इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक है स्टोइकियो और एक है मेट्री। स्टोइकियो का मतलब होता है एलिमेंट, स्टोइकियो का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री होता है जब हम लोग डील करते हैं मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट से। अब एलिमेंट का कुछ भी यहाँ पे मेजर किया जा सकता है। इट कैन बी आइदर मास, इट कैन बी आइदर मोल, इट कैन बी आइदर वॉल्यूम, और इट मे बी मॉलिक्यूल्स आल्सो। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक रिएक्शन लिखता हूं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन हुआ और इन्होंने दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखता हूँ, ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। बैलेंसिंग आपको सिखाई गई है क्लास 10th में। ठीक है, तो ये आपने बैलेंसिंग की। ठीक, तो आपको क्या मिला कि यहाँ पर ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इन एलिमेंट का मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे ये जो नंबर आ रहे हैं जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ हम लोग क्या मान के चलेंगे, 1। क्या मान के चलेंगे, 1। तो ये आपके एलिमेंट्स के साथ क्या है, नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इन एलिमेंट्स को कहा गया है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहा गया है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे कि आप मैथ में पढ़ते हैं कि आपके पास होता है 2x + 3 = 0। तो यहाँ पर आप बोलते हैं 2 क्या है, 2 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो 2 आया है इस एलिमेंट के साथ, तो ये हमारा एलिमेंट एक तरह का वेरिएबल है। तो यहाँ पर इसका 2 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो इस जो रिएक्शन है इसको पढ़ने के कितने तरीके हैं, how many ways we have to read this particular reaction। तो देखिए सबसे पहला वे मैं बताता हूं मॉलिक्यूल्स के टर्म में। किसके टर्म में, मॉलिक्यूल्स के टर्म में। ठीक है, कि टू एटम्स, एटम्स और मॉलिक्यूल दोनों लिख सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो टू एटम्स ऑफ कार्बन रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल of oxygen, of carbon, of oxygen, ठीक है, to give 2 molecules of carbon monoxide। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड ये हुआ इसको रीड करने का। ठीक है, अब एक और मेथड देखते हैं। ठीक है, ये पहला मेथड हुआ। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड है मोल्स के टर्म में। किसके टर्म में, मोल्स के। ठीक है, तो मोल्स कैसे होगा, देखिए होगा 2 moles of carbon react with 1 mole of oxygen। अच्छा ये मत देखना कि सर यहाँ पे MOLE नहीं लिखा है, कई बार मोल MOLE को मोल भी लिख देते हैं। ठीक है, मोल्स यहाँ पे हमने इसलिए लिखा क्योंकि एक से ज्यादा थे। ठीक है, 2 moles of carbon 1 mole of oxygen gives 2 mole of carbon monoxide। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड मेथड इसको रीड करने का। थर्ड मेथड देखिए क्या है, थर्ड मेथड इन्वॉल्व मास। क्या, मास। अब आप कहेंगे 2 masses ऑफ कार्बन, नहीं, कार्बन का मास होता है 12, तो 12 2 24, तो 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 32 grams ऑफ ऑक्सीजन टू गिव हाउ मच, कार्बन मोनोऑक्साइड का 12 और 16, 12 16 कितना हो गया, 28, 28
28 टू द 56, तो ये क्या रहेगा 56 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो मास में बदली ना चीज। ठीक है, तो ये हुआ तीसरा तरीका इसको रीड करने के लिए। एक चौथा तरीका भी होता है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ चौथा तरीका, दैट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम। क्या? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कैसे लिखेंगे कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन react with 1 volume of oxygen to give 2 volumes of कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये हुआ चौथा तरीका। तो ये 4 तरीके होते हैं क्या करने के, इसको रीड करने के लिए। ठीक है, अब जो इसका अगला पार्ट है कि स्टोइकियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन, तो उस कैलकुलेशन में हम लोग इन्हीं चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को एक क्वेश्चन इसका करके बताता हूं, उससे पहले आप लोग ये चीजें नोट करिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके बताता हूं। Our question is how many grams of oxygen are required to burn completely 570 ग्राम of octane। तो ऑक्टेन का फॉर्मूला जो होता है पहले उसको देखिए। ऑक्टेन होता है C8H कितना 8 और 16 और 2 18, C8H18। ठीक है, तो ऑक्टेन आप जानते हैं ना कि एक टाइप ऑफ एल्केन है। ऑक्ट वर्ड होता है 8 कार्बन के लिए, और फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, तो 8 2 16 प्लस 2 इज 18। ठीक है, इसको बर्न किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमारे पास कुछ निकला। ठीक है, एक्चुअल में जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बर्न करेंगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। क्या निकलता है? CO2 एंड H2O। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए 8 है तो कार्बन को 8 लगाइए। सबसे तरीका जो होता है बैलेंसिंग का भी मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि सबसे पहले आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब चीजें बैलेंस करनी होती है। ठीक है, तो आपने पहले कार्बन बैलेंस किया, एक बार ये बैलेंस हो जाए तो उसके बाद आपको बैलेंस करना होता है क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखिए कितना है 18, तो यहाँ पे 9 है, तो आप क्या करेंगे 9 2 18। ठीक है, अब आखिरी की चीज आपकी जो बची वो क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 8 2 16, 16 और ये 9 कितना हुआ 8 2 16, 16 प्लस 9। ठीक है, हाइड्रोजन 18 हो गया, हाँ, तो 9 6 15 कैरी 1, तो कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, तो 25 आपका हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 2 है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप लिख देंगे 25/2। क्या लिख देंगे 25/2, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब क्योंकि ये एक फ्रैक्शन में लिखना कोई अच्छी चीज नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन से हटाएंगे इसको। क्या करेंगे, फ्रैक्शन से हटाएंगे, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 8 2 16 हो जाएगा और 9 2 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ बोल रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, देखो ग्राम्स बोल गया मतलब कैलकुलेशन हो रहा है किसके अंदर, मास के अंदर, कि कितना मास चाहिए ऑक्सीजन का टू बर्न कंप्लीटली 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना बताता हूँ कि पहले तो हम ऑक्टेन का मास निकालेंगे। ऑक्टेन का मास निकालेंगे वो आएगा 114। कितना आएगा 114, देखिए C8H18 है, तो ये हो गया 12 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 1, तो 12 इंटू 8 कितना हो गया, 12 इंटू 8 हो गया 96। ठीक है, 96 प्लस 18, तो 8 6 14 होता है, 9 1 10 1 11, 114 आया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मास हो गया। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे इंटू 2, क्यों, क्योंकि आगे 2 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, प्लस ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम, O2 है ना 32 होगा, तो इंटू 25। ठीक, ठीक है, ये हमारा क्या है मास है। आगे की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन में आगे कुछ काम ही नहीं है इसका। ठीक है, तो हम यहीं पर अपनी कैलकुलेशंस को करेंगे कि इतने ग्राम के लिए इतना चाहिए था, कि इतने ग्राम के लिए इतना आपको ऑक्सीजन चाहिए था। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 1 ग्राम के लिए वो हो जाएगा 25 इंटू 32/2,
2 into 140। अब दिया कितना ग्राम है? 570 ग्राम दिया। तो 570 ग्राम के लिए कितना होगा? तो 570 ग्राम के लिए होगा 25 into 32 अपॉन 2 into 140 into 570 into 570। तो देखिए इसको कट करिए, 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ठीक है, और 2 5 जा 10, ठीक है। और देखिए ये कट रहा है, ठीक है, ये कितना 2 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, ठीक है। तो इसको काट दीजिए यहाँ पर, ये कितना कटा? ये कटा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, ठीक है। और कुछ कट रहा है, देखिए 57 से जा रहा है, 57 5 जा, हाँ 57 5 जा कितना होता है? 285, ठीक है। 57 5 जा 285 होता है, तो 5 टाइम्स में क्या, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? अराउंड 2000, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया, ये आपका क्या है? आंसर आया, मतलब आपको 2000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 2000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे सीधा कि इतने ग्राम्स के लिए इतना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए था, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, ये जाके इसको डिवाइड कर दिया, 570 के लिए कितना जा रहा है, यहाँ पे 5 को किया और ये सीधा क्या हो, कट गया आंसर और आया कितना? 2000 ग्राम। क्लियर है? सो दिस इज आवर मेथड। So our question is, calculate the volume of carbon dioxide at STP evolved by strongly heating 20 gram of calcium carbonate। कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप स्ट्रांगली हीट करेंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा, इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, क्या करना है मैं बताता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे ये मास है और ये वॉल्यूम है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जहाँ पे स्टोइकियोमेट्री के अंदर मास और वॉल्यूम को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मोलर मास देखा जाएगा तो ये 100 ग्राम आएगा और इसका मोलर मास देखा जाएगा तो ये 44 ग्राम आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड का हमें लेना देना नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसका 100 ग्राम, इसका 44 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, इसका 1 ग्राम प्रोड्यूस करेगा 44/100, दैट इज इक्वल टू 0.44 ग्राम, ठीक है। पर हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए कितना, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम कितना इवॉल्व करेगा, तो वो हो जाएगा 0.44 into 20 and that comes out to be 8.8, that comes out to be 8.8 ग्राम, ठीक है। तो ये 8.8 ग्राम हमारा क्या हुआ, मास प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, कि हम ये जानते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम एक्वायर करेगा एट एसटीपी, एट एसटीपी। और 1 मोल ऑफ गैस का मास कितना है, 1 मोल ऑफ गैस का मास है कितना, 44 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम। तो यहां से एक रिलेशन क्या बना कि 44 ग्राम मेरा बराबर है 22.4 लीटर के, इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो 1 ग्राम कितने के बराबर होगा, 1 ग्राम बराबर होगा 22.4 अपॉन 44, सिंपल। पर मेरे को कितना ग्राम चाहिए, 8.8 ग्राम चाहिए, तो 8.8 ग्राम जो है वो मेरा कितना होगा, वो होगा 22.4 अपॉन 44 इंटू 8.8 लीटर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करिए कि ये 4 से कटा कितने में 0.2 पर में, तो 0.2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.48 लीटर्स। कितना आंसर है, 4.48 लीटर्स। सो दिस इज द volume of carbon dioxide produced, this is the volume of carbon dioxide produced in this whole reaction, ठीक है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन था जिसमें मास और वॉल्यूम को लिंक करके पूछा गया था। इसी तरीके से और को भी लिंक किया जा सकता है, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको कन्वर्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपको अगर मोल कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, इसके पहले वाला जो पार्ट था वो सिर्फ और सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही फोकस था, तो आप उसको देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो इतना था हमारा स्टोइकियोमेट्रिक और उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन से, ठीक है। अब फर्दर मैं आगे आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करिए, उसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा।